साधन, स्पर्श का साधन कौन है? जीवा है। और स्पर्श हमारे यंत्र कितने हैं? दंता, मूंगा, ओमन, दाका, 3 3 6 और 2 कितने? 8। कहाँ से? कंठ, तालु, मूंधा, दंत, ओष्ठ, वतर्स, दंडोष्ठ और काकल। हमारी जीवा हमारे मुंह के कई कोनों को टच करती है, तब वर्णों का उच्चारण होता है। और यही वजह है कि हम इन वर्णों को स्पर्श वर्ण, व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब बात है स्पर्श वर्ण कितने, तो वैसे इनकी संख्या कितनी है? 25। और स्पर्श वर्ग कितने? 5। वर्ग कौन? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। एक वर्ग में कितने वर्ण? 5। हाँ या ना? समझ आ रहा है? आवाज टाइम नहीं आ रही, बड़े बीमार लग रहे हो सब लोग। चलो, का से कवर्ग में, कवर्ग में क्या आया? का, खा, गा, घा, अंगा। हाँ, अब लगा कि है बच्चे क्लास में। तो इसको बोला कहाँ से? कंठ से। तालव्य में माने तलवा, मुंह में गड्ढा है, ताल के जैसा है। तो उसको हाँ, अब बोलो चा, छा, जा, छा, या। तो जीभ तलवे से टच हो रही है, तो इसको क्या कहा? तालव्य वर्ण कहा। फिर है टा, था, दा, धा, ड़ा। ऊपर रेखाओं पर टच कर दे, जीभ के ऊपर, उसको हमने क्या कहा? मूर्धा। फिर क्या है? ता, था, दा, धा, ना। कहाँ से? दांत से। इसको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। अब अच्छा, पा, फा, पा, भा, मा, ये कौन सा? ओष्ठ वर्ण। अब ध्यान दो, क्वेश्चन आज कैसे सकते हैं कि इन वर्णों को बोलते समय जीवा के मूल अथवा कंठ से स्वर उच्चारण होते हैं, कंठ से। फिर क्या हुआ? कौन से वर्ण जो तलवे से टकरा करके वर्ण उच्चारण करते हैं? तालव्य हो गया। कौन से वर्ण है जिनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ पलट के दांत के ऊपरी पट को टच करती है? मूर्धन्य हो गया। कौन से वर्ण है जिनके उच्चारण में दंत पट बंद हो जाता है? तावर्ग हो गया, यानी दंत हो गया। और कौन से वर्ण है जिसके उच्चारण में ओष्ठ पट बंद हो जाता है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी ताकत या हमारी शक्ति भीतर की ओर चली जाए। या, रा, ला, वा, चाहे जितना जोर बोलो, ताकत कहाँ जाएगी? अंदर की ओर। इनमें से 2 को हमने अर्ध स्वर कहा है, तो चारों अर्ध स्वर, लेकिन इन दोनों को आधा व्यंजन भी कहा गया है। इनको अर्ध स्वर कहने का कारण ई और आ से मिलके या बनते हैं, और उ और वा से मिलके वा, अतः ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। कोई समस्या किसी को? फिर है हमारे उष्मीय वर्ण, जिनको बोलते समय सर्दी गर्मी हर मौसम में जैसे उष्मा निकले। अच्छा, एक और बात, ऐसे वाला कर दो तो ठंडा वाला हवा निकलता है, ऐसे तो कभी गर्म हवा आती है। तो ठीक है, उष्मीय वर्ण, इसका मतलब ईश्वर ने क्या रखा है कि अगर कोई साधन न मिले तो शा, शा, सा और हा, ये है तालव्य शा। शा, शा बोलते हैं तो प्रेशर तलवे में इकट्ठा होता है। षटकोण बोलते हैं तो मूर्धा को टच करता है। सा बोलते हैं तो दांत को टच करता है। और हा बोलते हैं तो काकल्य को टच करता है। अब कुछ लोग कहेंगे काकल्य क्या है, तो हम अभी बताते हैं काकल्य क्या है। पहले इधर हमारे संयुक्त वर्ण छा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त क्यों है? क्यों? चलो, तो ये हमारे संयुक्त वर्ण छा, ज्ञा और श्रा। कोई समस्या बच्चों? इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा ये काकल्य वाला हम बताते हैं क्या है ना? कुछ अभी बच्चा पढ़ रहा है, कह रहा है तुरंत बता दीजिए ताकि इसी समय हमको याद हो जाए। तो हमारे पास 3 प्रकार के वर्ण हैं। एक को हम कहते हैं काकल्य, एक को हम कहते हैं वतर्स। ठीक है, अब काकल्य है क्या और वतर्स है क्या? काकल्य वर्ण में हा आता है और वतर्स वर्ण में आता है ना, रा, ला और सा। काकल्य को हम कहते हैं एक और चीज, क्या कहते हैं? मंजरी। और वतर्स को भी हम
कपाली। अब ध्यान दो बच्चों, काकल्य क्या है? सबने एक्सरे रिपोर्ट देखी है, कभी ना कभी तो सबने देखी होगी। ऐसे होता है, देखो सबकी तसली इतने है कि कुछ कम ज्यादा है। चलो, तो ये आपकी पसलियों के बीच में से जब हम लोग हाँ बोलते हैं तो ऐसे आवाज आती है। बोल के चेक करो, हाँ ऐसे आओगे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पंजरी। कहते हैं ना पांजर मार रहा है, तो पांजर नहीं है वो, पंजर है। पंजर जो है, पंजर से टच होती आता पंजरी ध्वनि कहते हैं। समझ में आया सभी को? काकल को ही पंजरी कहते हैं। अगला है वतस, और वतस माने होता है कपाली। कपाल पता है सबको? कबूतर तो कहते हैं हमारा कपाल मिलाते कपाल। जब आप छोटा बच्चा देखते हैं शिशु, तो उसके यहाँ पे गड्ढा होता है, तो जो शिशु होता है धीरे धीरे समय के साथ उसका ये वाला पार्ट भरता है। किसी ने शिशु के मुंह में कभी हाथ डाल के देखा है? खिलाते खिलाते हम ऐसे डालते हैं, तो हमारे मुंह में स्पेस है, शिशु के मुंह में स्पेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है वो लटक के नीचे हो जाता है। जैसे जैसे स्पेस टाइट होता है, ये बंद होता है, ये ऊपर हो जाता है, और तब हम बोलना शुरू करते हैं